Hello students, welcome back to my channel Physics with Maths. Today we will discuss some more important topic of chapter electricity. First जो टॉपिक है आज का फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर ले। इसके पहले वाली वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में बात की गई है, फिर भी हम बता दें आपको कि कोई भी अगर कंडक्टर होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को एक अपोजिशन मिलता है, एक अपोज मिलता है, वो भी कंडक्टर की तरफ से। तो उस प्रॉपर्टी को, जो ये अपोजिशन मिला, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग मटेरियल का रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहले जो है ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर। इसमें रिलेशन जो आता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इट मीन इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड आर विल बी इंक्रीज्ड, इफ एल इज डिक्रीजिंग आर विल बी डिक्रीजिंग, यानी ये रिलेशन हमें मिलेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि सपोज कोई पाथ है, पाथ जितना भी लंबा होगा, मान लिया कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस पर, अगर पाथ बहुत लंबा होगा, यानी जितना ज़्यादा लंबा होगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। कुछ ऐसा ही होता है कंडक्टर के केस में, यानी लेंथ जितनी भी लंबी होगी उतना ही रेजिस्टेंस वहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट है, इसको इक्वेशन 1 हमने मान लिया। नेक्स्ट है ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर कंडक्टिंग वायर, यानी कोई भी जो कंडक्टर है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो इसकी इस वायर की जो मोटाई होती है, इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है अगर एरिया ज़्यादा होगा, यानी कोई अगर वायर है वो जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर ये एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट है ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर। यस, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल पर डिपेंड करता है। सब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग वायर। टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, तो अगर हम कोई प्योर मेटल लेते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और डिक्रीज हो जाता है जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 फैक्टर हो गए जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट इक्वेशन आ गई यहाँ से। क्रॉस सेक्शनल एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेकंड इक्वेशन हो गई। और ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर, एंड द लास्ट वन इज ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग वायर। अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी हमने 2 इक्वेशन ली थी। पहली इक्वेशन थी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरी जो थी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइंड लिखें तो क्या हो सकता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और हमें पता है जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी हम लोग हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यानी ये कांस्टेंट यहाँ पे रो होता है, इसको रो कहते हैं। और इस रो को अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू RA/L, जहाँ व्हाट इज रो, रो इज अ कांस्टेंट, its value depends on only on the material of conductor wire. It is called specific resistance or resistivity, specific resistivity। तो इस रो को हम लोग यहाँ पे specific resistivity या specific resistance कहते हैं, जो कि एक प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन होता है। और प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन जो हम लोग करते हैं उसमें कंडीशन क्या होती है कि लेंथ होती है 1 मीटर और एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो उस केस में अगर हम इसको फॉर्मूले में रखें, इस वाले फॉर्मूले में रखें, तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू R। कहने का मतलब है अब रेजिस्टिविटी क्या होगा,
जो कि ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताता है। तो रजिस्टिविटी क्या होता है कि जब हम कोई वायर 1 मीटर लेंगे और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेंगे, तो उस समय उस वायर, कंडक्टिंग वायर में जो रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही हम कहते हैं रो, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही बनेगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ सेम मटेरियल वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हुई डेफिनेशन। इसकी यूनिट की बात करें, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। रो की यूनिट क्या होगी? आर मतलब ओम, एरिया मीटर स्क्वायर और नीचे भी है मीटर, एक मीटर कैंसिल आउट, तो हो जाएगा ओम मीटर। ये है ओम मीटर। चलिए, ये तो हमारे दो चीजें हमने बात करी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज 12 वोल्ट, 36 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड 2 सेकेंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोन। हमने यहाँ पे मिसलिनियस एग्जाम्पल लिए हैं। तो वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, टाइम दिया है और डब्ल्यू दिया है। कह रहा है कि करंट फ्लो हमें पता करना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी हमें पता करना होगा Q। और Q हम कैसे पता करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो वहां से Q इक्वल टू हो जाएगा V इंटू डब्ल्यू। हाँ, Q इक्वल टू जाएगा डब्ल्यू अपॉन V। तो Q इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन V, डब्ल्यू हमारा 36 है, V हमारा 12 है, यानी 3 कूलम आ गया। अब हम करंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी 3 अपॉन टी 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 एम्पियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज फ्लोन इन अ सर्किट एंड or potential difference of 3 volt is applied on its ends, then find resistance of conductor। V दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है, V इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से R हो जाएगा V अपॉन आई। तो यही हमने फॉर्मूला यूज कर लिया है। V की जगह 3, I की जगह 0.5। इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं कर दे रहा हूँ। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ेगा, ऊपर 30 हो गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी 6 ओम आ जाएगा। ये हमारे हुए दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ वायर इज 1 मीटर, डायमीटर 0.2 मिलीमीटर and resistance is 10 ohm. Calculate the specific resistance of material of the wire। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो हमने आज ही पढ़ा है, उसका फॉर्मूला भी हमें पता है। गिवन डाटा लिख लेते हैं। लेंथ है 1 मीटर, ओके। रेजिस्टेंस है 10 ओम, डायमीटर है 0.2 मिलीमीटर, हम रेडियस निकाल लेंगे 0.1 मिलीमीटर, 2 से डिवाइड करके। ध्यान दीजिएगा, यूनिट का बहुत ध्यान रखना होता है। यहाँ पे मिलीमीटर है, इसको हमें मीटर में बदलना होगा, तो यानी 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.0 जब लिखेंगे तो 10 टू पावर -4 हो जाएगा मीटर। फॉर्मूला देखते हैं। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर रहेगा एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल, किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक सर्किल होता है, इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। रेजिस्टेंस है हमारा 10, पाई 22/7 हो गया। आर है हमारा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4 का ऑफ होल स्क्वायर। और इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। 10 टू द पावर -4 की पावर हो जाएगी 10 टू द पावर -8 और 22/7 डिवाइड करेंगे 3.14, एक पावर कम हो जाएगी तो 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। ओम मीटर बहुत अच्छी सी नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आप इसे कर सकते हैं। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे इस टॉपिक पे बेस्ड थे और हमने कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।